गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं विज्ञान के वर्कशीट नंबर 12 जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है बेटा वो है 2 अगस्त 2021 की। आज की इस वर्कशीट में हम जानेंगे कि मिश्रण क्या होते हैं, मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, इसके अलावा शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, वो सब चीज़ें हम इस वर्कशीट के अंदर जानेंगे। टॉपिक क्या है, मिश्रण है आज का। यहाँ लिखा है, देखो, जिज्ञासा ने बाजार से एक नमक और दूध का पैकेट खरीदा जिस पर शुद्ध लिखा हुआ था। इन पर शुद्ध लिखा जाना यह दर्शाता है कि इसमें किसी चीज़ की मिलावट नहीं है। ठीक है, अब देखो मार्केट में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, चाहे दूध हो, घी हो, ठीक है, इसके अलावा मतलब नमक हो, कई सारी चीज़ों पे, मिर्ची हो, हल्दी हो, सब पे शुद्ध लिखा होता है। तो उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई और पार्टिकल, कोई किसी और चीज़ की मिलावट नहीं है। ठीक है, कोई और मतलब इम्प्योरिटी नहीं डाली गई। हमें ये जानना है, यहाँ पर देखो जिज्ञासा ज्ञान से पूछती है कि ज्ञान क्या ये वैज्ञानिक रूप से भी शुद्ध हैं। अब देखो वैज्ञानिक रूप से शुद्ध होने का मतलब होता है कि उसके अंदर किसी और पार्टिकल का, मतलब पार्टिकल को नहीं मिलाया गया है। यानी उसके अंदर जितने भी कण हैं वो सब क्या है, उन सब की प्रकृति होगी, वो क्या होगी, रासायनिक प्रकृति क्या होगी, समान होगी। यहाँ लिखा भी है, नहीं दीदी, वैज्ञानिक रूप से पदार्थों के शुद्ध होने का अर्थ है कि उसमें सभी कणों की रासायनिक प्रकृति एक समान है। किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे दूध का निर्माण जल, वसा, प्रोटीन आदि पदार्थों से होता है जिनकी रासायनिक प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। देखो जल, वसा और प्रोटीन सबकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है बेटा वो सारी अलग अलग होती है। और हमारे आसपास के अधिकतर पदार्थ मिश्रण के रूप में हैं, जैसे हवा, मिट्टी, दूध आदि। ठीक है, दूध हो, हवा हो, मिट्टी हो, ये सारे के सारे जितने पदार्थ हैं ये सभी के सभी क्या है, किसी न किसी चीज़ के क्या है, मिश्रण है। ठीक है, तो हमें आज ये समझना है कि मिश्रण क्या होते हैं, मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ दे भी रखा है नीचे बेटा। सबसे पहले अगर मिश्रण को परिभाषित करने के लिए कोई कहेगा तो ये देखो, ये डेफिनेशन लिखी है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण दो या उससे अधिक पदार्थों, शुद्ध तत्वों या यौगिकों को मिलाने से हुआ हो, जिनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो, मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे समुद्री जल हो गया, मिट्टी हो गई, हवा हो गई, मिश्र धातु, दूध इत्यादि सारे के सारे क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। मिश्र धातु को हम बोलते हैं अलॉय। ठीक है, जो दो या दो से अधिक धातुओं को मिला के बनती है। ठीक है, अब इसके अलावा मिश्रण के 2 प्रकार है बेटा, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। यहाँ देखो, ऐसा मिश्रण जिनमें उनके घटक को एक दूसरे में एक समान रूप से व्यवस्थित हो और उनकी पहचान आसानी से करनी संभव ना हो, जैसे चीनी, नमक और पानी का मिश्रण। हवा भी क्या एक तरह का समांगी मिश्रण है। अब याद रखना, आपको इसमें समझना है तो इसमें ये मेन बात ये है कि समांगी मिश्रण आपस में इतनी अच्छी तरह से मिक्स होते हैं ना कि उसके अंदर हम लेयर नहीं देख सकते। मतलब ये नहीं बोल सकते कि मतलब एक लेयर ये रही, एक ये रही। जैसे मान लो ये पानी है, पानी के अंदर आपने नमक मिक्स करा तो नमक के जो कण होंगे ना बेटा वो उस पानी के कणों के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और उसमें दिखाई नहीं देंगे कहीं भी अलग से। तो समांगी मिश्रण क्या होते हैं, जो पूरी तरह से घुल जाते हैं, उनको बोलते हैं समांगी मिश्रण। जैसे तुमने नमक डाला पानी के अंदर या चीनी डाली पानी के अंदर, तो वो जो मिश्रण बनेगा वो क्या है, समांगी है। वहीं दूसरी ओर क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिनमें उसके घटक एक दूसरे में असमान रूप से व्यवस्थित हो और उनकी पहचान आसानी से करनी, मतलब आसानी से हम उसको पहचान कर सकें। ठीक है, उनको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। जैसे चीनी और रेत का मिश्रण, अगर मान लो चीनी के अंदर रेत आपने मिक्स कर रखी है तो रेत के जो कण है वो बड़े होते हैं और चीनी के कण छोटे होते हैं, तो बड़ी आसानी से आप बता दोगे कि इसमें से चीनी कौन सी है, रेत कौन सी है। तो आपको समझ में आ गया। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जिनकी पहचान करना आसान हो, और समांगी वो होता है जो पूरी तरह से घुल जाए और जिनमें कणों की पहचान करना असंभव हो। यहाँ देखा तो गंधला पानी हो गया, मतलब मिट्टी वाला पानी हो गया। ठीक है, नमक और लोहे का छीलन का मिश्रण, नमक देखो दाने के टाइप में होता है, लोहे के जो बुरादा होता है उनको मिक्स करेंगे तब भी क्या विषमांगी मिश्रण बनेगा। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा कि समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी क्या होता है, पदार्थ के अंदर जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, उनका हम आंसर फाइंड करेंगे। पहला है, मिश्रण से आप क्या समझते हैं, मिश्रण क्या होता है, हमें ये पता लगाना है। तो पहले का आंसर अगर आपको देना है तो पहला का आंसर आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हो बेटा। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक पदार्थों, शुद्ध तत्वों या यौगिकों को मिलाने से हुआ हो, जिनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो, मिश्रण कहलाते हैं। तो फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो। फर्स्ट का आंसर ये भी है। अगर आपको अपने हिसाब से लिखना पड़ा तो आप ये लिख सकते हो कि ऐसे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला के बनते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं मिश्रण। अब मिश्रण समांगी विषमांगी दोनों होते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है बेटा यहाँ पे कि समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें आपको ये टेबल पूरी बना देनी है बेटा। एक तरफ समांगी मिश्रण लिख देना, एक तरफ विषमांगी, और पूरा यहाँ पे एग्जाम्पल की बात, उदाहरण देखो नीचे दे रखे हैं ये उदाहरण, आपको एग्जाम्पल्स भी लिख देने हैं। तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा पूरा, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, और ये टेबल बना देनी है। उसके बाद देखो थर्ड दे रखा है बेटा कि दिए गए उदाहरणों को समांगी और तथा विषमांगी मिश्रणों में व्यवस्थित या विभाजित कीजिए।
यानी हमें पहचानना है कि कौन सा समांगी मिश्रण है और कौन सा विषमांगी है। याद रखा चौक और मिट्टी का मिश्रण। अब देखो चौक और मिट्टी क्या हो गया बेटा, पार्टिकल्स अलग अलग दिख जाएंगे, तो ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। यहाँ लिख देना कि ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है। दूसरा है आटे और पानी का मिश्रण। अब आटा भी देखो पूरी तरह से पानी में नहीं घुलता बेटा, तो ये भी क्या है, विषमांगी लिख देना इसमें भी। ठीक है, विषमांगी मिश्रण। और सोडा वाटर। अब देखो सोडा वाटर क्या है बेटा, पूरी तरह से घुल जाता है, तो ये समांगी मिश्रण है। ठीक है, लिख देना समांगी मिश्रण। मिश्र धातु जिसको हम बोलते हैं अलॉय। देखो मिश्र धातु क्या होती है, जब दो धातुएं आपस में अच्छे से पूरी तरह कंप्लीटली मिक्स हो जाए ना, तब बनता है मिश्र धातु। तो ये भी क्या एक तरह का समांगी मिश्रण होता है। इनके भी पार्टिकल्स अलग अलग नहीं दिखाई देते, तो मिश्र धातु भी क्या है, समांगी मिश्रण है। फोर्थ बोल रहा है बेटा वायु किस प्रकार का मिश्रण है, समझाइए। अब देखो वायु के वायु के अंदर जितनी भी गैसेज होती हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, नाइट्रोजन हो, ठीक है, इसके अलावा उसके अंदर जल वाष्प भी होता है थोड़ा बहुत, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, कंप्लीटली मिक्स होती है, पूरी तरह से मिक्स होती है, इसलिए ये एक तरह का समांगी मिश्रण होता है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि वायु एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि वायु में मौजूद सभी गैसें एक दूसरे में समान रूप से मिली होती हैं और उनकी पहचान कर पाना संभव नहीं होता। तो एक इसको आप बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हो कि वायु एक समांगी मिश्रण है, और उसके जो भी उसके बारे में जो रीज़न है उसके पीछे वो ये रहा। ठीक है, कि समांगी मिश्रण क्यों है। इस तरीके से बेटा आपकी जो साइंस की वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है, सॉल्व होती है पूरी तरह से। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है वर्कशीट से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और जितनी भी वर्कशीट के सोल्यूशन टाइम से पहले पाने के लिए, बिल्कुल टाइम से पाने के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।